रिएक्शन के बारे में कि जब कोई दवा रिएक्शन कर जाए तो उसे क्या क्या सिम्टम होते हैं और ऐसी कंडीशन में क्या क्या मेडिसिन यूज की जाती है। देखिए, जब हम कोई भी मेडिसिन खाते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि कौन सी मेडिसिन रिएक्शन कर सकती है और कौन सी नहीं। तो आज हम जानेंगे कि अगर कोई मेडिसिन रिएक्शन कर जाए तो कौन सी मेडिसिन यूज करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिम्टम्स के बारे में कि अगर कोई मेडिसिन रिएक्शन कर जाए तो हमें किस प्रकार के लक्षण दिखाई देंगे, किस प्रकार के सिम्टम हमारी बॉडी पर दिखाई देंगे। जैसे सबसे पहला सिम्टम है स्किन रैशेस। स्किन रैशेस यानी कि आपको बॉडी के ऊपर रैशेस होने लगेंगे और खुजली भी चलने लगेगी। नेक्स्ट है हाइव्स, यानी कि गोल गोल जो चिकदे हैं वो आपकी बॉडी पर हो सकते हैं और आपको इचिंग भी हो सकती है और आपकी बॉडी पर कहीं पर भी स्वेलिंग भी हो सकती है, होठ पर हो या कहीं और भी पार्ट पे आपको स्वेलिंग हो सकती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी कि आपको सांस में भी दिक्कत हो सकती है। तो ये थे नॉर्मल सिम्टम जो आपको ड्रग रिएक्शन के बाद में देखने को मिल सकते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया है जो नॉर्मल सिम्टम है उनके बारे में। तो अब हम बात करेंगे एनाफाइलैक्सिस के बारे में, जो कि एक क्या है लाइव थेरेटिक कंडीशन भी हो सकती है। तो ये काफी ज्यादा सीवियर सिम्टम होते हैं। ये जितने भी हैं ये क्या है काफी ज्यादा सीवियर सिम्टम है। तो जैसे ब्रेथिंग ट्रबल, पेशेंट को सांस लेने में अधिक समस्या हो सकती है। नेक्स्ट है नोजिया एंड वोमिटिंग, यानी कि उल्टी भी हो सकती है और जी मचलाने वाली समस्या भी हो सकती है। नेक्स्ट है डिजीनेस, यानी कि चक्कर आने लगेंगे और वीकनेस सी फील होने लगेगी। उसके बाद में है वीक एंड फास्ट फ्लू, यानी कि जो पल्स रेट है वो कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। और जो ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर है, यानी कि जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो सकता है, कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। इसके बाद में सीजर, यानी कि दौरे भी आ सकते हैं, जो बेहोशी की कंडीशन हो जाती है पेशेंट को, इस तरीके की ये कंडीशन भी हो सकती है। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि पेशेंट बेहोश भी हो सकता है। ऐसी कंडीशन काफी पेशेंट में ड्रग रिएक्शन के बाद में देखा जाता है। अब हम बात करेंगे अगर किसी प्रकार की मेडिसिन रिएक्शन कर जाए तो हम क्या यूज करेंगे, कौन सा इंजेक्शन यूज करेंगे। तो देखिए, बहुत अधिक कॉमन है जो काफी ज्यादा मदद करती है रिएक्शन को रोकने के लिए, जिसको हम बिना डॉक्टर के भी दे सकते हैं। जो इंजेक्शन है कौन सा, एविल एंड डेक्सामेथासोन। देखिए, एविल जिसमें आता है फेनिरामाइन, क्या आता है फेनिरामाइन, जो कि किसी भी प्रकार की एलर्जी में यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो है डेक्सोनाइज इंजेक्शन, जिसके अंदर आता है डेक्सामेथासोन, जो कि एक स्टेरॉइड इंजेक्शन है, जो कि पेशेंट के वेट के अकॉर्डिंग या पेशेंट की एज के अकॉर्डिंग दिया जाता है। तो इन दोनों इंजेक्शन का कॉम्बिनेशन पेशेंट को दिया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल इंजेक्शन है और इनको किसी भी प्रकार की एलर्जी में यूज किया जा सकता है। देखिए, अगर किसी को ड्रग एलर्जी हुई है तो इनको आईवी रूट दे सकते हैं और आईएमवी दे सकते हैं, लेकिन एलर्जी हुई है उसमें जल्दी से जल्दी रिलीफ आ सके, वो जो एलर्जी है उसको इंजेक्शन जल्दी से कवर कर सके। उसके बाद में नेक्स्ट इंजेक्शन है हमारा सिट्रीजिन इंजेक्शन। अगर एविल-डेक्सा इंजेक्शन से अगर पेशेंट को रिलीफ नहीं आ रहा है तो हम क्या यूज करेंगे, सिट्रीजिन यूज करेंगे। ये इंजेक्शन एक एंटी हिस्टामिन इंजेक्शन है, ड्रग है, जो भी किसी भी प्रकार की एलर्जी रिएक्शन को रोकने में बहुत अधिक काम करता है। और कोई भी पेशेंट हो उसको आराम नहीं मिल पा रहा है, अगर आपने एविल-डेक्सोना दिया है पेशेंट को, तो अगर आपको रिलीफ नहीं मिल पा रहा तो आप सिट्राजिन के द्वारा एलर्जी को रोक सकते हैं, जो पेशेंट के एज और वेट के अकॉर्डिंग उसकी डोज है वो दी जाती है, या तो एज के अकॉर्डिंग या वेट के अकॉर्डिंग। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट इंजेक्शन है वो है इंजेक्शन प्रोमेथाजिन। जो प्रोमेथाजिन जो इंजेक्शन है वो काफी ज्यादा यूज में लिया जाता है। ये इंजेक्शन जब दिया जाता है जब पेशेंट को बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन हो रही है। तो अगर इस इंजेक्शन को आप अगर आईवी रूट से देंगे तो बहुत जल्दी रिलीफ आता है। इसका यूज जब किया जाता है जब सिट्रीजिन इंजेक्शन काम नहीं कर रहा है, उससे कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम प्रोमेथाजिन देंगे। देखिए, एक बात का ध्यान रखना, सबसे पहले हम इंजेक्शन देंगे इंजेक्शन एविल-डेक्सा, उसके बाद में हम यूज करेंगे, अगर एविल-डेक्सा से रिलीफ नहीं आ रहा है तो हम सिट्रीजिन इंजेक्शन का यूज करेंगे, और अगर सिट्रीजिन से भी अगर रिलीफ नहीं मिल पा रहा पेशेंट को तो हम इंजेक्शन प्रोमेथाजिन यूज करेंगे। तो जो प्रोमेथाजिन इंजेक्शन है उसकी जो डोज है वो दी जाती है 0.5 mg पर किलो के हिसाब से, यानी पर केजी के हिसाब से 0.5 mg हम पेशेंट को दे सकते हैं। तो इसके बाद में
अगर प्रोमेथाजिन इंजेक्शन से भी अगर रिलीफ नहीं मिल पा रहा तो उस कंडीशन में हम जो इंजेक्शन देते हैं वो नेक्स्ट है इंजेक्शन एपिनेफ्रिन। इस इंजेक्शन को डॉक्टर की निगरानी में दिया जाता है, जो कि एक रामबाण इंजेक्शन होता है। देखिए, अगर आप मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं तो ये इंजेक्शन आपको यूज करना है। आप डायरेक्ट इस इंजेक्शन को नहीं लगा सकते। सबसे पहले आपको एविल से स्टार्ट करना होता है, उसके बाद सिट्रीजिन लगाना होता है, और अगर उससे भी रिलीफ नहीं मिल रहा है तो आपको प्रोमेथाजिन इंजेक्शन का यूज करना चाहिए। अगर इन सब से रिलीफ नहीं मिल पा रहा तो सबसे लास्ट में जो इंजेक्शन यूज किया जाता है वो है एपिनेफ्रिन इंजेक्शन, जो डॉक्टर्स के द्वारा यूज किया जाता है और ये डॉक्टर की देख रेख में ही दिया जाता है। इस इंजेक्शन को आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते।